नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ, वी आर द सेंट्स से। मेरे पास यहाँ प्रभु की ओर से एक और संदेश है और मैं बस जल्दी से यहाँ आकर ये संदेश आप तक पहुँचाना चाहता था। और उम्मीद है ये आपको भी उतना ही आशीर्वाद देगा जितना मुझे मिला। आप जानते हैं, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और हमें ऐसे संदेशों की ज़रूरत है, सिर्फ आशा के लिए नहीं, बल्कि समझ के लिए भी, अपने मसीह के साथ अपने सफ़र को मजबूत करने के लिए और सच में यह जानने के लिए कि प्रभु वास्तव में कौन हैं, उनके असली स्वरूप में, और वे अपनी सृष्टि के साथ, अपने लोगों के साथ कैसे रहना चाहते हैं। और यह एक बहुत स्पष्ट संदेश है और मैं वास्तव में इस रिकॉर्डिंग को बनाने के लिए उत्साहित हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूँ, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने चैनल देखा। हर हफ्ते या जब भी आप लौट कर आते हैं, उसके लिए धन्यवाद। चैनल सच में बढ़ रहा है और यह आपके समर्थन की वजह से है। ये इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब किया है या आपने नोटिफिकेशन पर क्लिक किया है। हम लोगों से ये नहीं कहते कि यह हमारे संदेश का हिस्सा नहीं है। अगर आपके दिल में सब्सक्राइब करने का मन है तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं है तो ना करें। अगर आपके दिल में नोटिफिकेशन दबाने का मन है ताकि आपको सारी चीज़ें मिलें तो बहुत अच्छा। अगर आपका मन करता है कि इसे दोस्तों, परिवार या अन्य सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाएं तो ज़रूर करें, यह शानदार है। अगर प्रभु आपसे यही करने के लिए कह रहे हैं तो कृपया ऐसा करें, ठीक है? और मैंने ये बात पहले भी कई अन्य वीडियो में कही है, आपको मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको सामग्री को लेकर कोई चिंता करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि विषय वस्तु बाहर आ जाए। हम चाहते हैं कि यीशु का संदेश लोगों तक पहुंचे। तो आपको मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। आप इसे फिर से लिख सकते हैं, आप इसे आगे भेज सकते हैं, आप इसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे डाल सकते हैं। और आप जानते हैं, और ये कहते हुए इसी वजह से आप में से कई लोगों ने स्वेच्छा से मदद की है और हमारे इस चैनल पर बहुत सारे स्वयंसेवक हैं जो कि हमारे डिस्कॉर्ड चैनल से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम डिस्कॉर्ड पर भी हैं। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको प्रभु की ओर से बुलावा महसूस होता है, तो आप डिस्कॉर्ड पर जाएं और हमारे समुदाय का हिस्सा बनें। अब हमारे पास 500 से अधिक सदस्य हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। और आप जानते हैं, बहुत से लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं और वे महसूस कर रहे हैं कि वे एक परिवार का हिस्सा हैं और उनके पास कोई ऐसा स्थान है जहां वे अपने सवालों के साथ या आप जानते हैं, सामान्य जीवन से जुड़ी बातों के लिए जा सकते हैं। लेकिन डिस्कॉर्ड पर हमारा सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम आपको यीशु के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने, उसे बढ़ावा देने और विकसित करने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही है। यही एकमात्र चीज़ है जिसमें हमारी रुचि है। हम अपने लिए कोई प्रशंसा नहीं लेते। हम हम अपने लिए बदले में कुछ भी नहीं चाहते। हम बस यही चाहते हैं कि आप समझें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका मसीह के साथ संबंध है। बस यही है। और इसलिए वही उस सर्वर, उस समुदाय का हिस्सा है। ठीक है? तो हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने स्वयंसेवक के रूप में मदद की है। हम अभी भी अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग कार्यों के लिए लोगों की तलाश कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई कौशल है जिसे प्रभु आपके ध्यान में ला रहे हैं और कह रहे हैं, अरे! शायद उन्हें इस क्षेत्र में या उस क्षेत्र में या संदेशों को फैलाने या अलग-अलग सामग्री के लिए इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो कृपया आगे बढ़ें और हमसे संपर्क करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप डिस्कॉर्ड पर जा सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति जो डिस्कॉर्ड में शामिल होने का सोच रहा है, किसी तरह का विवाद पैदा करने के लिए, या आपकी मंशा अच्छी नहीं है, तो प्रभु इसे देख रहे हैं। वो इससे निपटेंगे और वो इससे अलग-अलग तरीकों से निपटते हैं। तो ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो जिनकी कोई और मंशा है, जो किसी और एजेंडा के साथ शामिल होना चाहते हैं। सिर्फ़ आपको बता दूँ, प्रभु इसे देख रहे हैं, वह जानते हैं और वह इससे निपटेंगे। इसके अलावा एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब मैं यहाँ उस संदेश की शुरुआत करने जा रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया था। मैं कुछ रात पहले उनके साथ बैठा था और मैं उनसे बात करना चाहता था। मैं उनसे बात करना चाहता था, ख़ास तौर पर एक ख़ास विषय पर, लेकिन पूरी गंभीरता से कहूँ तो शायद ये था ख़ैर ये कुछ अलग-अलग विषयों में बदल गया, लेकिन मैं बस इसे आपके सामने रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे आशीर्वाद मिलेगा। ख़ैर तो मैं प्रभु के पास आया और मैंने कहा,
प्रभु, मैं आपको बताना चाहता था कि मुझे वह मीठा तरीका बहुत पसंद है, जिससे आप लोगों से बात करते हैं। और कभी-कभी मैं शुरुआत बस ऐसे ही करता हूँ, जैसे कहता हूँ, "प्रभु, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, जो आप इस क्षेत्र में या इन लोगों के साथ या जो भी कर रहे हैं, वह सब।" और उस रात मैं बस उन्हें ये बताना चाहता था कि वैसे देखिए, मुझे बहुत पसंद है कि आपकी मीठी आवाज़ लोगों से कैसे बात करती है। और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, "मुझे भी तुम्हारा तरीका बहुत पसंद है मेरी प्रिय।" और मैंने कहा, "आपका मतलब है जिस तरह से मैं लोगों से बात करता हूँ?" और उन्होंने कहा कि हाँ, तुम उनसे वैसे ही बात करते हो जैसे मैंने तुम्हें बनाया है, तो हाँ। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा, "प्रभु, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, कभी-कभी मेरे परिवार और दोस्तों के प्रति मेरे रवैये में।" और प्रभु ने जवाब दिया और कहा, "मैंने देखा है, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो मेरे बेटे, और तुम अभी भी सीख रहे हो, लेकिन मुझे उनके प्रति तुम्हारा दिल का रवैया पसंद है।" मैंने फिर कहा, "प्रभु, मैंने अपने दिल में सच में एक बदलाव महसूस किया है, जैसे अब मैं उन्हें हमेशा सुधारने के बजाय उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराना ज़्यादा पसंद करता हूँ।" और प्रभु ने कहा, यही फ़र्क है दिल से बोलने और दिमाग से बोलने में। और प्रभु ने आगे कहा, "शैतान इसमें माहिर है कि वह तुम्हें यह बताता है कि तुम कितने अच्छे मसीही हो, और यह ठीक है कि जो मुझे नहीं जानते, उनकी आलोचना करो।" उन्होंने कहा और फिर वे आगे बोले। वे कहते हैं, "तुमने इसमें अच्छा काम किया है, जो सही है, उसे प्रेम के साथ संतुलित करने में।" तो मैं यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहूँगा, क्योंकि मसीही होने के नाते हमारे लिए ये बहुत आसान है कि हम अपने आप को धार्मिक समझने लगें, जहाँ हमें लगता है कि हम सही हैं, हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि वे गलत हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि उसमें प्रेम होना भी ज़रूरी है। और कभी-कभी इसका मतलब होता है कि किसी स्थिति को बस छोड़ देना। आपने अपनी बात कह दी है, अब उसे बार-बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। तो प्रभु ने आगे कहा, दूसरे शब्दों में, "तुम बहुत कोशिश करते हो कि जब कोई गलत हो तो उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा न करो, और मैं इसका सम्मान करता हूँ। प्रभु, मुझे कभी-कभी अपनी बात रोकना वाक़ई बहुत मुश्किल लगता है।" यही मैंने उनसे कहा। और उन्होंने कहा, "मैं जानता हूँ मेरी प्रिय, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने ऐसा किया है, इसलिए चिंता मत करो। मैं उस दूसरे व्यक्ति से अपने तरीके से निपटूँगा, क्योंकि मेरे तरीके तुम्हारे तरीके नहीं हैं।" और मैंने जवाब दिया, मैंने कहा, "नहीं प्रभु, आप सही हैं, वे नहीं हैं, मेरे तरीके बेहतर हैं।" तो ये थोड़ा मज़ाक जैसा था। मुझे सच में लगा, मुझे लगा कि वह बात बस वहीं थी और मैंने कह दी, और तो प्रभु ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, "यही है मेरी छोटी मज़ाकिया बच्ची।" उन्होंने कहा, "हाँ, मैं, तुम्हारी टीम पिछले दिन हँस रही थी। मैंने वह देखा और मुझे भी बहुत मज़ा आया। खैर, ये थोड़ा अंदरूनी मज़ाक है, लेकिन फिर भी वह मेरी उस मज़ाक पर ही खेल रहे हैं।" लेकिन उन्होंने आगे कहा, "तुम जानती हो, वैसे स्वर्ग में बहुत सारी हँसी होगी। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम देखोगी कि तुम्हारा हास्य बोध कहाँ से आता है। देखो मेरे बच्चों, तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे तुम कभी नहीं मिली हो, जो कई मायनों में बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। उनका भी वही हास्य बोध है, वही मुस्कान है, फूलों के लिए वही प्यार है, और गेंद फेंकने का भी शौक है।" हाँ, प्रभु ने कहा। हाँ, मैंने गेंद कहा। "क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्ग में सिर्फ काम ही काम है?" और इस बिंदु पर मैं थोड़ी हैरान थी, मैं सोच रही थी कि वे इस बात को कहाँ ले जा रहे हैं, और जब उन्होंने कहा, "गेंद फेंकना", तो ये बात मुझे थोड़ी मज़ेदार लगी। खैर, फिर भी उन्होंने आगे कहा, "सच में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरे राज्य में बेसबॉल टूर्नामेंट होंगे और ऐसे खेल भी होंगे जिनके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन तुम उनमें बहुत अच्छे रहोगे। हाँ, तुम स्टार खिलाड़ी बनोगे। तुम्हारे स्वर्गदूत तुम्हें और तुम्हारी टीम को उत्साहित करने के लिए गाने गाएंगे और देखेंगे। ये एक शानदार आयोजन होगा।" फिर मैंने वापस आकर पूछा, "और इन सब में आप कहाँ होंगे?" और उन्होंने जवाब दिया, "मैं देख रहा होऊंगा, बिल्कुल।" मैंने कहा, "और आप खेलेंगे नहीं?" मैंने कहा, "अरे नहीं, 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 आपको खेलना ही होगा। मैं ज़ोर देता हूँ, आपको खेलना ही होगा।" यीशु ने जवाब दिया, "ठीक है, अगर तुम ज़ोर देते हो, तो मैं खेलूँगा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ।" और तभी मैं हँसने लगा। मैं वापस आया और हँसने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था, "आप जानते हैं प्रभु, आप तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं और उस खेल में अच्छे नहीं हैं, जिसे आपने ही बनाया।
हाँ, इसमें तो आपने मुझे पकड़ ही लिया, वो वाकई बहुत मजेदार था। तो खैर प्रभु वापस आए और उन्होंने कहा, क्या समय होगा वो मेरे सभी बच्चों के साथ। हम सब, तुम सब फिर से मेरे साथ रहोगे जैसा मैंने बनाया था, कभी भी मुझसे अलग नहीं होंगे, फिर कभी नहीं। तो मैंने प्रभु से पूछा, मुझे नहीं पता ये बात क्यों आई, लेकिन अचानक मेरे मन में एक सवाल आया और मैंने कहा, प्रभु, एक बात पूछनी थी। जब हम आपके साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे, तो जब वो समय खत्म होगा और शत्रु को फिर से छोड़ा जाएगा, क्या हम सब फिर से वैसे ही परीक्षा में पड़ेंगे जैसे यहाँ पृथ्वी पर होते हैं? और यीशु ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, नहीं, जैसे अब हो वैसे नहीं, न इस जीवन में तो नहीं। यह जीवन तुम्हारा विश्वविद्यालय है। अगले जीवन में तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि मैं शत्रु के साथ क्या करने जा रहा हूं जब उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उसे तुम्हें बहकाने का एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन वह बुरी तरह असफल हो जाएगा। और फिर मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मैं इस बारे में सोच रहा था। यह विचार बहुत अजीब लगता है कि शैतान को एक बार फिर से आजाद किया जाएगा। और वे तुरंत लौटकर बोले, सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए उसे मानव जाति को फिर से प्रलोभित करना होगा और फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और मैं उनकी उस आवाज से समझ गया कि वे इस विषय पर बात करना समाप्त कर चुके हैं। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी और अब हम वहां से आगे बढ़ने वाले थे। तो मैंने कहा, ठीक है प्रभु, आपके दिल में क्या है, आप आज क्या कहना चाहते हैं? वे लौट कर बोले, मानव जाति के लिए मेरी लगातार बढ़ती करुणा। मैं चाहता हूं कि मेरी सृष्टि मेरे बारे में कुछ जाने। तो मैंने कहा, ठीक है, वह क्या है? वे कहते हैं, यदि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करके मेरी प्रकृति और नियम को तर्क संगत बनाने की कोशिश करते हो, तो तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। तो मैं था, एक क्या, आप इसका क्या मतलब है? और उन्होंने कहा, मनुष्यों की तथाकथित बुद्धिमत्ता उन्हें मुझे पूरी तरह जानने से रोकती है। और फिर प्रभु ने आगे कहा, या वास्तव में उन्होंने शुरू किया, मेरे प्रिय बच्चों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी मेरी वाणी और मेरे मार्गों को पूरी तरह नहीं समझ सकते, यदि तुम मेरी शास्त्रों को समझने की कोशिश में लगे रहो? क्या यह जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि सबसे अधिक विद्वान विद्वान भी मेरे वचन का केवल 1% से भी कम समझ पाते हैं? इसका मतलब है कि 99% उनके लिए खो जाता है। शास्त्रों में वर्षों की निष्ठा और बहस करना मूल रूप से समय की बर्बादी है। तुम लोग जो शास्त्रों में अपनी तथाकथित बुद्धिमत्ता पर गर्व करते हो, उन शिशुओं के समान हो जो व्याख्या को लेकर जिद करते हैं और शब्दों पर झगड़ते हैं। मेरे बच्चों, क्या तुम नहीं जानते कि विनम्र लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे? और क्या शब्द तुम्हारे हृदय पर लिखे जाने के लिए नहीं हैं? इसलिए मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि हृदय से ही तो मुंह बोलता है, और हृदय को कौन सा फल उत्पन्न करना चाहिए? प्यार, बिल्कुल। हे मेरे छोटे कबूतरों, यदि तुम अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करोगे, तो मैं स्वयं अपने वचन और शास्त्र के भेदों को प्रकट करूंगा। और मैं स्वयं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मनुष्य की समझ के अनुसार नहीं, परंतु अपनी बुद्धि दूंगा, बच्चों जैसी बुद्धि। हाँ मेरे कबूतरों, बच्चों जैसी। छोटे बच्चे जिनके दिल मेरे जैसे हैं, क्योंकि मैं भी बालक जैसा हूँ, मासूम और शुद्ध। मैं चंचल और मजेदार हूँ, आनंदित हूँ और पिता की स्तुति में गीत गाता हूँ। क्या तुम यह भूल गए हो मेरे प्रिय? क्या तुमने मेरे प्रति अपना प्रेम भूल गए हो? मेरे वचनों में अपने अभिमान को दूर रखो और विनम्र और प्रेमपूर्ण बनो, और मैं अपनी राहों के छिपे हुए रहस्य प्रकट करूंगा, ताकि तुम उन्हें उपयोग कर सको और सिखा सको, जैसे मनुष्य नहीं बल्कि जैसे मैं सिखाता हूं। तो इस बिंदु पर मैं बस ये जोड़ देना चाहता हूं कि इस हिस्से में उनकी आवाज का लहजा बदल गया। तो मैं बस चाहता हूं कि आप ये समझें, मैं ये जोड़ देना चाहता था कि यहाँ उनका लहजा अलग था। उन्होंने कहा, जो मेरे छोटे बच्चों को पीटते हैं उनके लिए चेतावनी है। जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं उन पर मेरा क्रोध भड़क उठेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अनुशासित करूंगा और तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं उन्हीं को अनुशासित करता हूं जिनसे मैं प्रेम करता हूं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने फिर से अपने सामान्य लहजे में बात जारी रखी।
अपने आप को मेरे द्वारा थामे जाने दो। मेरे प्रेम को अपने भीतर समा लेने दो, ताकि तुम मुझे और गहराई से समझ सको। आखिरकार यही वह चीज है जिसे तुम सारी जिंदगी ढूंढते रहे हो, बस गलत जगहों पर। मुझे गुप्त स्थान में खोजो, उस बगिया में जहां मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं, और वहां मैं तुम्हारा हाथ और तुम्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाऊंगा, उस देश में जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मुझसे दूर हो जाओ। माफ कीजिए, मुझे फिर से शुरू करने दीजिए। मनुष्यों की स्वीकृति से मुड़ जाओ और मेरी स्वीकृति की ओर लौट आओ, तब तुम मुझे जान पाओगे। अभी देर नहीं हुई है मेरे प्रिय, कभी भी देर नहीं होती। इस जीवन में तुम मुझसे भाग सकते हो और मुझसे छुप सकते हो, लेकिन मैं इस जीवन में तुम्हारे बिल्कुल पास हूं। मुझे तुम्हें दिखाने दो कि तुम वास्तव में कौन हो। और यही था उनका संदेश समाप्त। सो आप जानते हैं, जैसे कि ये दरअसल अगर आप गौर करें तो ये बात सच है। ये एक बहुत ही कठिन विषय है जिस पर चर्चा करना या बात करना, क्योंकि कभी कभी यह लोगों पर असर ही नहीं करता। वे पूरी तरह से नहीं समझ पाते कि दिल सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। और जैसा कि प्रभु ने कहा, आप जानते हैं, मुंह आपके दिल की स्थिति को दर्शाता है। तो आप दिल से बोलते हैं, और अगर आपका दिल छल, गुस्से या घमंड से भरा है, या आप जानते हैं जो बातें आपके मुंह से निकलती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि आपका दिल वैसा ही है। लेकिन जब आपका दिल प्रभु के लिए शुद्ध होता है तो आपके मुंह से भी शुद्धता ही निकलती है। हम इस चैनल पर सारी स्तुति और महिमा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देते हैं। और आपको चाहिए कि आप हर दिन जितना हो सके उनके वचन में रहें। जितना अधिक हो सके उतना करें, और उन वचनों को अपने दिल पर लिख लेना चाहिए। और आप जानते हैं, मैं एक बात का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। किसी ने पहले ये बात कही थी, मुझे याद नहीं कि वो कौन था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ये मैंने खुद नहीं सोचा है, पर आप जानते हैं, सच में परमेश्वर को जानने और न जानने के बीच का फर्क बहुत बहुत छोटा है। ये बहुत कम दूरी है। और वह दूरी जिसमें वह आपको जानता है या नहीं, क्योंकि शास्त्र में प्रभु कहते हैं, उस दिन बहुत लोग मेरे पास आकर कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को ठीक नहीं किया? और प्रभु कहेंगे, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, हे अधर्म के काम करने वालों। ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है और उसके नाम से बीमारों को चंगा कर सकता है, और फिर भी प्रभु कहें, मैं तुम्हें नहीं जानता? और ये अंतर जो किसी ऐसे व्यक्ति के बीच है जिसे वह जानता है, लगभग 18 इंच का है। और ये दूरी यहां से यहां तक है, आपके दिमाग से आपके दिल तक। अगर आप उस दूरी को पार नहीं कर सकते, अगर आप अपनी आत्मा से उन 18 इंचों को तय नहीं कर सकते, तो समस्याएं हैं। आप मुसीबत में हैं। तो आप जानते हैं, प्रभु हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम शास्त्र पढ़ रहे होते हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और उनके वचन पर ध्यान कर रहे होते हैं और उनका चेहरा खोज रहे होते हैं, तो हमें यह सब खुले दिल से करना चाहिए। बाइबल खोलने से पहले सबसे पहले अपना दिल खोलें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो किताब बंद कर दें, उनके पास जाएं, स्वीकार करें, मार्गदर्शन, क्षमा या जो भी आपको करना है वह मांगें, ताकि आप प्रभु के साथ सही हो सकें। फिर तुरंत जाकर उस किताब को खोलें। किताब को यह सोचकर खोलने में फ़र्क है कि आप धर्मी हैं, कि आपने सब कुछ समझ लिया है, कि आपको प्रभु से यह या वह चीज़ नहीं चाहिए, आप ठीक हैं। और उनमें फ़र्क है जो जानते हैं कि वे अच्छे नहीं हैं, उन्हें प्रभु की ज़रूरत है और उन्हें हर दिन उसका चेहरा खोजना है। यहाँ फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करूँगा। फिर से देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और कृपया एक टिप्पणी छोड़ें, और अगर चाहें तो डिस्कॉर्ड से जुड़ें। हम कोशिश करते हैं कि सभी टिप्पणियाँ पढ़ें। हम सच में ऐसा करते हैं। कभी-कभी ये थोड़ा भारी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी टिप्पणियाँ होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम हमेशा ईमेल या डिस्कॉर्ड के माध्यम से उपलब्ध हैं। हम आपकी गवाही सुनना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूरे समुदाय को प्रोत्साहन और मजबूती मिलती है। हर कोई इससे मजबूत होता है। अगर आपको लगता है कि शायद आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
साथ ही यह भी सोचें कि अगर आपके पास कोई गवाही है जिसे आप साझा करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे साझा करने से डरते हैं, तो मैं आपको लगभग 100% निश्चितता के साथ बता सकता हूँ कि ये दुश्मन है जो आपको ऐसा न करने के लिए कह रहा है। ये भगवान नहीं है। जब तक कि ये कोई बहुत ही विशेष बात ना हो, बहुत ही ख़ास, जिसे प्रभु नहीं चाहते कि आप अपनी गवाही साझा करें और आपको इसका कारण भी पता होगा। इसके अलावा मान लें कि यह प्रभु की ओर से नहीं आ रहा है। ख़ैर, देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो साझा करने और इस सामग्री के साथ जो भी आप करते हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान आपको आशीर्वाद दें। अगले वीडियो में मिलते हैं और शालोम।